हम यहाँ पर अभी तक आप लोग का कैंडिडेट कंफर्म नहीं हुआ है, हालांकि 3-4 कोई का नाम आ रहा है। आप लोग को किस प्रकार की कैंडिडेट चाहिए? हम लोग को हमने कहा कि एक शिक्षित पीएचडी होल्डर, डॉक्टर, इंजीनियर जो उच्च शिक्षित हो, विधानसभा जाकर दहाड़े। आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे जो विधायक है विधानसभा में उनकी उतना ज़्यादा चलती नहीं है। कम से कम हमारी जो जेन्युइन मुद्दा है, विस्थापित का मुद्दा, ये विस्थापित को जब हम सुनते हैं ना भाई, तो आंखों में थोड़ा बहुत जल्दबाजी। पहले भी बोला था जयराम भैया के लिए कि भाई 1-2 घर हमें छोड़ दिया करो, सारे घर में आप घुस जाते हो। एक और बयान में बोला है उन्होंने 1-2 घर छोड़ दो। तो चाचा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1-2 घर तो बिल्कुल हमने नहीं छोड़ना है, और बिल्कुल इस विधानसभा चुनाव में आपके घर भी घुसेंगे। अच्छा। और इस झारखंड में जितने सारे राजनीतिक दलों के जोहार, नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। ईचागढ़ विधानसभा निमडी प्रखंड झिमड़ी गांव में, हालांकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अभी विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो कुछ दिन बाद देखने को मिलेगी। मेरे साथ चिरंजीत महतो जी हैं जो जेबी केसेस को लेकर बात करते हैं। जेबी केसेस को आगे सभा में देखने को मिले हैं। कहीं न कहीं इससे विधानसभा चुनाव में क्या, लोकसभा चुनाव में तो समर्थन किए, या विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या मुद्दा लेकर लड़ेंगे इस विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले जोहार रहेगा आज चिरंजीत दा। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं और साथ ही तमाम आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम झारखंड वासियों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार करते हैं। जिस प्रकार से आप लोग मुड़ू हो या झिमड़ी हो, जी, आप जी। लोग जिस प्रकार से जेबी केसेस को समर्थन किए, क्या विधानसभा में भी उसी प्रकार से आप समर्थन करने के लिए आगे आएँगे? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है तमाम युवा साथी जितने सारे हैं, जो पढ़े-लिखे शिक्षित वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं न कहीं जेबी केसेस के प्रति उनकी जो लगाव है, उनकी दिलों में कहा जाए कि उनके दिलों में जेबी केसेस राज करता है। अतः लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या किसी भी प्रकार का कोई चुनाव हो या आंदोलन हो, तो जेबी केसेस के लिए हम सभी युवा जो है हमेशा आगे तत्पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक निकले नहीं हैं आप लोग। जी हाँ, ये रणनीति चल रही है और जहाँ तक हमें आदेश मिलेगा आला कमान की तरफ से, तो हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए भी आगे बढ़ेंगे। अगर आपने थोड़ी देर पहले मुझे मुद्दे के बारे में कहा, तो ईसागढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 40 सालों से कहीं न कहीं मुद्दों से ही सरकार बने हैं। हमारे आस-पास में चांडिल डैम है, आप देखे ही होंगे। चांडिल डैम लगभग आज से 40 से 45 बरस हो चुका है। ये एक स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना है, जिसके अनुसार जो है अनेक सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। लेकिन अभी तक ये डैम जो है, चांडिल डैम, केवल एकमात्र उद्देश्यों का पूर्ति करता है, वो है विधायक या तो फिर एमपी। यही मुद्दे को यहाँ के जननेता जो है रखते हैं और यहाँ के तमाम विस्थापितों से वायदे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कहीं न कहीं अपने वादे पर वो खरे नहीं उतरते हैं। इसीलिए हमारे क्षेत्र के जितने सारे विस्थापित लोग हैं, जो शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से जो सुविधाएँ मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिल रहा है और इस वजह से जो है वो ये बिल्कुल पूरी तरीके से नाखुश है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हिंदी फिल्म में एक गाना हुआ करता था कि जा सजना तुझको भुला दिया, वादा किया हंसाने का तुझको रुला दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो दिनचर्या है राजनेताओं का, इस प्रकार चले आ रहे हैं। उन लोग चुनाव के टाइम बड़े-बड़े वादा करते चले आते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो कहीं न कहीं वो अपने एसी के कमरों में चले जाते हैं, वहाँ आराम फरमाते हैं। यहाँ के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब आदर्श ग्राम झिमड़ी में है, सरकारी दस्तावेज में हमारा जो गांव है इसको आदर्श ग्राम मिला है, लेकिन किस आधार पे इसे मिला है? क्या आदर्श ग्राम होने के साथ साथ इनके तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, क्या ये सुविधा यहाँ पर सेटिस्फाइड करता है? जहां हम स्थित है, ये झिमड़ी का स्टेडियम है। तत्कालीन जो खेल मंत्री थे झारखंड सरकार के, उमर बावरी, और हमारे रांची लोकसभा के जो एमपी थे रामटोहल चौधरी साहब, उनके समय में ये जो स्टेडियम इसको पारित किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई काज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र बने ही लगभग 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक भी मरीज को नसीब नहीं हुआ कि यहाँ आकर वो इंजेक्शन लगा ले। आपको बता दें कि हमारे इस झिमड़ी के अराउंड सर्किल में लगभग 10 किलोमीटर से कोई भी ऐसे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहाँ जाके गरीब लोग जो है सस्ते में एक अच्छे डॉक्टर के साथ क्या कर सके, अपना इलाज करा सके।
उसके सामने आपको देखा जाएगा कचहरी भवन है। जब हम लोग बच्चे थे, लगभग स्कूल जाया करते थे, 5-6 साल क्लास में पढ़ते थे, उस समय से उसको बना है। उसका किस उद्देश्य पे यहाँ लगाया गया है? कहीं न कहीं सरकार जो है, यहाँ की तमाम गरीब जनताओं की जो पैसा है, इसको बेइंतहा अपने फिजूल खर्ची में लगा रहे हैं और विकास के नाम पर ये एक ढांढस बना रहे हैं लोगों के बीच में। और इनका जो परिणाम हमें मिल रहा है, जीरो परिणाम मिल रहे हैं। आपको देखिएगा वहाँ पे सामने में मॉडल स्कूल बनाया गया है, एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय बनाया गया है। अभी तक वहाँ पर भी सारा चीज़ आ गया है हॉस्टल के लिए, लेकिन ना तो टीचर की बहाली हुई है और ना ही यहाँ पर स्कूल में अभी तक शिक्षकों को बहाली हुई है। तो किस तरह का ये नौटंकी चल रहा हमारे झारखंड राज्य में, ये तमाम लोगों को सोचने की एक विषय है कि आप करोड़ों का लागत से सिर्फ एक ही गांव में इतने सारे उद्देश्य लाते हैं, लेकिन उनका पूर्ति एकदम बिल्कुल नहीं होता है। इनका जवाब कौन दीजिएगा? इसी सवाल से हम लोग इतने सारे जो युवा छात्र हैं, कहीं ना कहीं इनका सवाल का जवाब हम लोग इस बार जो है नए विधायक बनाएंगे, जो उच्च शिक्षित होंगे, जो पीएचडी होल्डर होंगे, जो डॉक्टर होंगे, जो इंजीनियर होंगे, उनको हम यहाँ पर। अभी तक आप लोग का कैंडिडेट कंफर्म नहीं हुआ है, हालांकि 3-4 कोई का नाम आ रहा है। आप लोग को किस प्रकार की कैंडिडेट चाहिए? हम लोग को हमने कहा कि एक शिक्षित पीएचडी होल्डर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो उच्च शिक्षित हो, विधानसभा जाकर दहाड़े। आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे जो विधायक है, विधानसभा में उनकी उतना ज़्यादा चलती नहीं है। कम से कम हमारी जो जेन्युइन मुद्दा है, विस्थापित का मुद्दा, ये विस्थापित को जब हम सुनते हैं ना भाई, तो आंखों में थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि आप जो है इतने सारे लोगों को, इतने सारे पेड़ पौधे को। सब नेता विस्थापित को लेकर बोलते हैं, विस्थापित को लेकर बात करेंगे। अभी हर नेता लोग वही मुद्दा को लेकर आ रहे हैं। क्या उसको लेकर आप क्या बोलिएगा? उसको लेकर हम यही कहेंगे कि विस्थापितों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, क्योंकि विस्थापित लोग अब जाग चुके हैं। उनके प्रति जो सरकार है, उनको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। हम आपको बता दें कि चांडिल डैम जो बना है, लगभग 110 गांव इसमें लोग डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। और एक चीज़, वहाँ की जो जंतु जानवर है, उनकी जो वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं, उनको भी विनाश किया गया। एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाने के लिए तमाम बहुत तरह की कुर्बानियाँ दी जाती है, चाहे वो मनुष्य अपने घर को, स्थान को छोड़ दे। आप भी देखिए, आप जो जहाँ पर पले बड़े हैं, जहाँ आपकी पैतृक गांव है, आपको अगर उस गांव से विस्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन आपको पीड़ा होगा, कहीं ना कहीं आपके मन में पीड़ा होंगे। और उस पीड़ा को झेलते हुए यहाँ के लोग जो है विस्थापित हुए हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है और इस बार युवाओं ने ठान लिया है। और विधानसभा में इस बार जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए जा रहे हैं। और जो भ्रष्ट नेताएं हैं झारखंड के, अखबार में आप देखते होंगे कि अखबार के पहले पन्ने में ही आता है कि अब फला अफसर जो है इस केस में संलिप्त हुआ। मंत्री देखिएगा, जो मंत्री अभी कुछ दिन पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये क्या बना रखा है, कुछ समझ में नहीं आता। विकास के नाम पर जो है एकदम, क्या बोलेंगे, शब्द ही नहीं है, विनाश कर दिया है झारखंड को पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्या नाम हुआ दादा आपका? जी, मेरा नाम साधन हुआ। क्या बोलिएगा, लोकसभा चुनाव में तो आप काफ़ी संख्या में अपने गांव में समर्थन किए, वोटिंग की। इस बार विधानसभा में जेपी केसेस को ही समर्थन कर रहे हैं कि दूसरा पार्टी को कर रहे हैं? जी दादा, हम लोग इस बार एमएलए वोट में जेबी केसेस का ही समर्थन करेंगे। इस बार तो लोकसभा चुनाव में बाहरी भीतरी बोल रहे थे, संजय सेठ बाहरी हैं, कांग्रेस से जसवनी साय बाहरी हैं। अभी तो विधानसभा में सब अपने विधानसभा के होंगे। देखिए दादा, हम लोग हमेशा ये बोले हैं, हमेशा शिक्षित के बारे में बात किए हैं, और बाहरी भीतरी का बात तो है ही है यहाँ पे, क्योंकि जो बाहरी आता है, हम लोग के यहाँ जितना सारे खनिज संपदा है उसको लूट के चला जाता है। जैसे आप देखे होंगे, कोयला धनबाद से हमारे झारखंड का एक धरोहर ही मानेंगे, वो प्रकृति का देन है। वो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा लूटा जा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग को शोषण करके वहाँ से छीन के कहीं बेचा जा रहा है। आपको पता होगा, हमारा जो धनबाद है, यहाँ पे कोयला मिलता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। तो ये सुन के काफ़ी दुख होता है कि हमारा झारखंड का खनिज जो है वो विदेश में जाके बेचा जा रहा है। इस बार हम लोग, जो दादा बोले, जो इस बार किसको चुनेंगे, तो दादा इस बार हम लोग शिक्षित युवा को ही चुनेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ का विधायक है श्रीमती सविता महतो जी, तो वहाँ उसका इतना परचम नहीं रहता, क्योंकि वहाँ उतना बोल नहीं पाते विधानसभा में। तो इस बार हम लोग जो पीएचडी होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, वही सबको हम लोग चुनेंगे और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्या नाम हुआ दादा आपका?
मेरा नाम सुमंत प्रामाणिक है। अच्छा, क्या बोलिएगा, लोकसभा में तो काफ़ी संख्या में आप लोग वोटिंग किए। इस हाँ। बार विधानसभा में तो सब भूमिपुत्र सब है। होरेलाल महतो, सविता महतो और जेबी केसेस का कोई भी कैंडिडेट देगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इस बार क्या जेबी केसेस को ही समर्थन कर रहे हैं कि दूसरा पार्टी को? बिल्कुल जी, हम जब से आए हैं, हम जेबी केसेस को ही सपोर्ट करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जो ये हमारा स्थानीय स्थानीय नीति के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड की नीतियों के विरुद्ध जो अब तक जो नीति बने हैं, उन गलत नीतियों के विरुद्ध लड़े हैं। हमारे तमाम युवाओं के विरुद्ध जो बेरोजगारी का ये दशा है, इसके विरुद्ध लड़े हैं। तो इस बिल्कुल हम ऐसे शिक्षित नेताओं को ही इस बार हम लोग एमएलए में चुनेंगे। तमाम नेता आएंगे, बोलेंगे नहीं हम इस बार आप जिता दीजिए, हम सब काम पूरा करेंगे, वैकेंसी निकालेंगे। कोई आज ही का पेपर में तो निकला है कि 40,000 वैकेंसी चंपाइसर में निकाल रहे हैं। जी, वो अभी तक तो हमको नहीं लगा कि वो सही है बोल के, हमको लग रहा है फेक है। अभी तक हम नहीं सुने, बस व्हाट्सएप में ही देख रहे हैं। अभी तक पूरा पेपर में भी देखने को नहीं मिला है। हो सकता है सही हो, पर हमको लगता है कि अगले चुनाव तक ये कंप्लीट नहीं होगा। अभी जितना भी नेता लोग आए हैं, बहुत सारे वादा किए हैं, पर अभी तक कोई युवाओं के लिए रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं किए हैं। आपके गांव में क्या क्या समस्या है? हमारे गांव में बहुत सारे समस्या अगर आप सुनेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। देखिए, अभी हम जैसे कि स्टेडियम में स्थित है, स्टेडियम तो पूरा बना नहीं है, आधा अधूरा बन के छोड़ दिए हैं। अब ये जो अच्छा, आधा अधूरा बोल रहे थे, किसके अंडर काम हुआ है इस? ये जो सुनने को आया था कि हरेलाल के अंडर पर ये काम हुआ था, पर अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बस आप देख सकते हैं उधर खंबा जो है स्टेडियम के बीचों बीच है, अभी तक इसको हटाया गया नहीं है। लगभग 2 साल पार हो गया है, स्टेडियम तो पूरा बना ही नहीं है। और क्या बोले हम इसके कब बारे कब में। स्टार्ट हुआ था ये काम? लगभग हो गया 4 साल हो गया। अच्छा, तमाम अभी नेता लोग आएंगे, हरलाल महतो नहीं बोलते हैं का? देखिए, अब उनके पास हम सवाल लेकर जाएंगे तो उनके पास बहुत तमाम बॉडीगार्ड रहते हैं, हम लोग को घुसने नहीं देते हैं। अच्छा, कैसे हम लोग जाके उसको सवाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जोहार रहेगा दादा। जोहार दादा, झारखंडी जोहार आपको। और कि पहले भी बोला था जयराम भैया के लिए कि भाई एक दो घर हमें छोड़ दिया करो, और सारे घर में आप घुस जाते हो। एक और बयान में बोला है उन्होंने, एक दो घर छोड़ दो। तो चाचा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दो घर तो बिल्कुल हमने नहीं छोड़ना है, और बिल्कुल इस विधानसभा चुनाव में आपके घर भी घुसेंगे। अच्छा, और इस झारखंड में जितने सारे राजनीतिक दलों के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं उनसे बता दूं कि झारखंड के लिए बोलना सीखो, झारखंड को बचाने के काम करना सीखो। वरना हम खुद तो सुधरे हुए हैं, बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, और आपको भी सुधार देंगे। अच्छा। बिल्कुल विधानसभा के लिए कब तक निकल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, सारा कुछ रेडी है। अभी जस्ट हमारा सब कुछ लोकसभा का शपथ ग्रहण वगैरह कंप्लीट हो गया। हमारा अभी प्लानिंग ही चल रहा। वैसे समीक्षा बैठक भी काफ़ी जगह हो रहा है। देवेंद्र भैया भी कर रहे हैं, संजय मेहता भी कर रहे हैं, और टाइगर जयराम भैया भी कर रहे हैं। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि एक दो दिन के अंतर्गत ही हम लोग इचागढ़ विधानसभा में भी घूमने का, ग्राउंड फील्ड में काम करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद। फिर बने रहें, आगे वीडियो में मिलते हैं। जोहार, नमस्कार।